नमस्कार। वास्तु में किस दिशा में क्या शुभ काम होना चाहिए, ये आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वास्तु में एक 5x5 25 पद वास्तु मिलता है, जिसको उपपीठ वास्तु कहते हैं। तो इसमें बाहरी आउटर पेरिफेरी पर 16 पद बन जाते हैं। तो इन 16 पदों में विश्वकर्म प्रकाश में बताया गया है किस पद में क्या एक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में, और इसमें कोशिश करेंगे लॉजिक लगाने की, तर्क लगाकर बताएंगे। जितना भी आज तक हमने पढ़ा है वो लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। तो विश्वकर्म प्रकाश कहता है ईशान्याम देवता गेहम, ईशान में देवता का घर होना चाहिए। ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में देवता का घर होना चाहिए। तो इसका मतलब किसी भी सिटी के नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हो सकता है, या घर में पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो वो ईशान में करनी चाहिए। भगवान की पूजा, देवता की अभ्यर्थना करनी है तो पूर्व में करें। तो इसी को अगर हम बढ़ा लें, मान लो मेडिटेट करना है आपने, ध्यान करना है, या जिस भी भगवान को, जिस भी देवता को आप मानते हैं उसकी अभ्यर्थना करनी है तो वो ईशान में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ईशान सबसे शुभ ग्रह गुरु की दिशा है, और ईश जो कि भगवान के 5 नामों में से एक है तो उनकी दिशा है, महादेव की दिशा है। तो ये पूजा प्रार्थना के लिए बढ़िया है। पूर्वस्याम स्नान मंदिरम, आगे कहा है पूर्वस्याम स्नान मंदिरम, पूर्व में स्नान करना चाहिए। स्नान का मंदिर, पुराने समय में हर एक स्पेस को, हर एक एक्टिविटी को, हर जगह को मंदिर कहा जाता था। आजकल मंदिर केवल पूजा की जगह रह गई है। तो पुराने समय में हर एक स्पेस को मंदिर कहा जाता था। तो पूर्वस्याम स्नान मंदिरम, पूर्व में स्नान की जगह है, स्नान का मंदिर बनाओ वहाँ पर, क्योंकि वो सूर्य की दिशा है, स्नान ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सूर्य स्नान भी हो जाएगा वहाँ पर। फिर आगे का है आग्नेयाम पाक सदनम, आग्नेय दिशा में मतलब साउथ ईस्ट में पाक सदन यानी किचन हो, खाना पकाने की जगह, क्योंकि अग्नि की जगह है ये, अग्नि खाना पकाने में मदद करती है। फिर ये शुक्र की दिशा है, शुक्र क्या करता है? शुक्र प्रोसेसिंग का कारक है, तो यहाँ पे खाना इजीली प्रोसेस हो जाएगा। आगे का है भंडारागारम उत्तरे, उत्तर में भंडारागार हो। उत्तर दिशा है बुध की, उत्तर दिशा है कुबेर की, तो भंडार, खाने पीने की चीज़ें, पीने का पानी, खाने पीने की रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो वहाँ उत्तर में हो। आग्नेय पूर्वयोर मध्य, आगे का है आग्नेय और पूर्व के बीच में दधि मंथन मंदिरम, दही मथने की जगह हो। तो आजकल कोई जरूरी नहीं हर कोई दही मथ रहा हो, लेकिन इसका मतलब है, इसको अगर बढ़ाएं, इसके मतलब को आग्नेय साउथ ईस्ट और पूर्व यानी ईस्ट के बीच में दही मथने की जगह, मतलब प्रोसेसिंग। कुछ भी चीज़ आप प्रोसेस कर रहे हैं, चाहे आप मसाले पीस रहे हो, चाहे चटनी पीस रहे हैं, वहाँ पे मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर, वो सब इस जगह पे प्रयोग करें। या आटा पीस रही थी पुराने समय में लेडीज़, या घर में आप कुछ भी किचन में प्रोसेसिंग करते हैं, वो यहाँ होनी चाहिए। ओके, आग्नेय पूर्वयोर मध्य दधि मंथन मंदिरम, दही की जगह हर एक चीज़ को लगा दो आप। दही मथना है तो हर एक चीज़ मथना है, इवन मन को भी मथना है। मनमथ की जगह भी कही गई है ये, मनमथ कामदेव, उनकी जगह भी कही गई है। अग्नि प्रेतेश्योर मध्य, फिर अग्नि और प्रेत, प्रेत यानी यम की दिशा, दक्षिण दिशा। तो अग्नि साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में क्या है? अग्नि प्रेतेश्योर मध्य आज्य गेहम प्रशस्यते, वो जो प्रोसेस किया गया था सामान, उसको यहाँ रखना है। प्रोसेस की हुई चीज़, मान लो वहाँ आपने अचार डाला था, अब उसको यहाँ स्टोर कर दो। वहाँ आपने कुछ पीसा था, उस पीसी हुई चीज़ को यहाँ रख दो। वहाँ आपने मक्खन निकाला था, उसको प्रोसेस करके घी बना के यहाँ रख दो। तो ये मतलब है। तो अग्नि, आग्नेय और प्रेत यानी के दक्षिण के बीच में किचन स्टोर, आज्य गेहम प्रशस्यते, अच्छा कहा गया है, किचन स्टोर होना चाहिए यहाँ पे। फिर यम में नैऋत्य और मध्य, यम में यानी यम की दिशा यानी दक्षिण, और नैऋत्य, नैऋत्य की दिशा यानी साउथ वेस्ट। ओके, साउथ वेस्ट। तो यम में
दक्षिण और नैऋत्य के बीच में क्या कहा है, पुरीश त्याग मंदिरम, टॉयलेट करने की जगह। तो टॉयलेट घर का, शौचालय शौच घर यहाँ पे होना चाहिए। ओके, यम्य नैऋत्योर मध्य पुरीश त्याग मंदिरम, टॉयलेट की जगह है ये। फिर नैऋत्य अम्बुपयोर मध्य, अम्बु यानी कि जल यानी कि वरुण, तो नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट और अम्बु यानी कि पश्चिम। ओके, तो दक्षिण पश्चिम और पश्चिम के बीच में विद्याभ्यासस्य मंदिरम, विद्याभ्यास की जगह कही गई है। घर में मान लो मैक्सिमम टाइम तक पढ़ना है तो कहाँ पढ़े, नैऋत्य और पश्चिम के बीच में, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें मैक्सिमम टाइम तक अवेलेबल होती हैं। पुराने टाइम में बिजली नहीं थी, तो पढ़ने के लिए ये जगह बेस्ट है। नैसर्गिक रूप से सूर्य की किरणें मैक्सिमम टाइम तक यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, तो पढ़ने की जगह है घर में, वो कहाँ है, नैऋत्य और पश्चिम के बीच में। फिर पश्चिम अनिलयोर मध्य, पश्चिम और अनिल यानी वायु, पश्चिम और वायु के बीच में, पश्चिम और वायव्य के बीच में रोदनार्थ गृहम स्मृतम, रोने की जगह होनी चाहिए। मजेदार चीज देखो, तो वास्तु में रोने की जगह तक निर्धारित कर रखी है। आपने रामायण या रामचरितमानस में पढ़ा होगा, रामलीलाओं में, ठीक है, देखते हैं हम कि कोप भवन था, राजा दशरथ के यहाँ कोप भवन था, जिसको भी रोना होता था, वेंटिंग करनी है, अपना गुबार निकालना है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर जगह थी। पश्चिम में सूर्य डूब जाता है, उसके बाद अंधेरा हो गया, झुटपुटा हो गया, तो वहाँ पे आप आसानी से अपने मन के गुबार निकाल सकते हैं। वेंटिंग के लिए बहुत बढ़िया जगह है। ओके, तो यहाँ पर वायु की गति से आपके मन की विकार निकल जाएंगे, दुख दर्द दूर हो जाएगा फटाफट। ओके, तो आजकल साइकेट्रिक चैम्बर यहाँ पे हो सकते हैं, होने चाहिए, ये दिशा खुली होनी चाहिए। साइकेट्रिस्ट का जो चैम्बर है, उस साइकेट्रिस्ट का काम क्या है कि आप अपने दुख दर्द सुना रहे हैं उसे, और वो इस तरह से पोज कर रहा है कि बड़े सीरियसली सुन रहा है, और वहाँ आपकी वेंटिंग हो जाती है। ये मतलब है सीधा सा। वायव्य उत्तरयोर मध्य, वायव्य और उत्तर के बीच में रति गेहम प्रशस्यते, वायव्य और उत्तर के बीच में रति घर, सेक्सुअल एंजॉयमेंट। ओके, बच्चा पैदा करने के लिए सेक्सुअल एक्ट, वो तक भी बताया हुआ है। कहाँ, वायव्य और उत्तर के बीच में। अगर यहाँ पर पति पत्नी प्रेम में उतरते हैं तो बच्चा पैदा होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब हम डेमी गॉड डिस्कस करेंगे, वास्तु पुरुष पर 45 अधिदेवता विराजमान हैं, तो ये नाग की दिशा है, नागों की दिशा, और उनका सीधा रिलेशन सेक्सुअल एक्ट से है। या ये कहिए वायु की सारी राशियाँ, तीसरी, सातवीं, 11वीं राशि ज्योतिष में काम राशियाँ कही गई हैं, काम, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, सेक्सुअल एंजॉयमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर आज की डेट में फर्टिलिटी सेंटर होने चाहिए। फर्टिलिटी सेंटर का मेनली ये दिशा खुली होनी चाहिए, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, तो बहुत जल्दी से परिणाम आएंगे। उत्तर ईशान्योर मध्य औषधार्थम तु कार्यत, फिर आगे कहा गया उत्तर और ईशान के बीच में औषधियाँ रखिए। औषधि रखने की जगह, ये बहुत ठंडी जगह है। उत्तर कई बार कुबेर के साथ साथ सोम की दिशा भी कही गई है, सोम का मतलब ही अमृत, और उधर ईशान किन की दिशा, महादेव की। तो ये बहुत ही शुभ दिशाओं के बीच में सर्वोत्तम दिशा हो गई औषधियाँ रखने के लिए। औषधियाँ यहाँ जल्दी से खराब नहीं होंगी, घर का ये नेचुरल रेफ्रिजरेटर है। फिर आगे कहा है नैऋत्याम सूतिका गेहम, नैऋत्य में सूतिका ग्रह, एक्सपेक्टेंट मदर है, स्त्री है, गर्भिणी स्त्री है, बच्चा होने वाला है, तो उसको कहाँ रखा जाए, नैऋत्य में। ईशान में अगर वास्तु पुरुष का मुख है तो नैऋत्य सबसे ज़्यादा दूरी पर जगह है, वहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, तो सबसे सेफ है, सिक्योर है, प्राइवेट है। तो ये जगह सूतिका ग्रह। तो जब बच्चा होने वाला होता था स्त्री को, तो उसको पर्टिकुलर मुहूर्त में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता था, ताकि वो शांति से यहाँ पर
बच्चे को जन्म दे सके, कोई विघ्न ना आए। ठीक है, तो ये दिशा आज की डेट में अगर कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो उसमें मैटरनिटी वार्ड होना चाहिए, यहाँ पर सर्जरी होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि उसके लिए बहुत प्राइवेसी चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। ओके, तो ये जगह मतलब वास्तु में ही जब अगर आप ढंग से समझते हैं, इसकी गहराई में जाते हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं उसके हजार मतलब निकल सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे का पैदा होना, ये जगह तामसी जगह है, शांत जगह है, सेफ सिक्योर जगह है। और जब बच्चा पैदा होता है ना तो माँ को होश होता है ना बच्चे को होता है, तो ये जगह उनको सेफ्टी प्रदान करेगी। फिर आगे कहा है शयनम दक्षिणस्याम च, सोने के लिए दक्षिण दिशा है। दक्षिण क्या है? यम की दिशा है। दक्षिण मंगल की भी दिशा है, जिसकी 8वीं राशि मृत्यु की राशि है। तो हम रात में अपने आप को अल्प समय के लिए मृत्यु को सौंप देते हैं। शयनम दक्षिणस्याम च, दक्षिण में सोना चाहिए। नैऋत्याम आयुधाश्रयम, नैऋत्य में आयुधागार हो, अस्त्र शस्त्र भंडार इनका राजाओं का, तो शस्त्रागार उनका कहा गया है नैऋत्य में हो, मतलब एंट्री से मैक्सिमम डिस्टेंस पे सबसे सेफ एरिया। ठीक है, तो आज की डेट में भी इंडियन गवर्नमेंट की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, आयुध बनाने की जगहें हैं, तो वो बहुत सेफ जगह होती हैं। ओके, तो इस तरह से नैऋत्य में आयुधागार हो। कोई भी देश आप देखो, कोई नए हथियार डेवलप करता है तो किसी दूसरे को भनक नहीं लगने देता है, जनरली वो छिपा के रखे जाते हैं। भोजनम पश्चिमायाम च, फिर ये कहा है भोजन पश्चिम में होना चाहिए। पश्चिम शनि की दिशा है, पश्चिम वरुण की दिशा है। शनि को कहा गया है हमेशा भूखे रहते हैं, शनि सर्वभक्षाए, सब खा जाते हैं, फिर भी शुद्धारताए, भूखे रहते हैं। कृशकाय, दुबला पतला उनका शरीर है। तो पश्चिम दिशा में जरूरी नहीं पूरे घर का पश्चिम, किचन का पश्चिम भी, किचन जहाँ पे है साउथ ईस्ट उसका पश्चिम, उसके पश्चिम में भी आपका डाइनिंग रूम हो सकता है। तो भोजनम पश्चिमायाम च वायव्याम धन संचयम, वायव्य में धन का संचय हो। तो पुराने समय में धन आज की डेट में जिस तरह धन है, ये नोट है, वैसा नहीं था, बार्टर सिस्टम था मेनली। तो जो ग्रेनरी है, अनाज का भंडार, पशुधन, पशु जो थे वो धन समान थे, गाय बैल घोड़े, वो सब वहाँ होने चाहिए वायव्य में। आजकल क्या व्हीकल्स हैं, व्हीकल क्या करते हैं हमारे लिए, धन किस तरह से हैं, वो जल्दी से हमें ले जाते हैं, तेज़ी से कहीं भी पहुँचा सकते हैं, माल ढो सकते हैं हमारा। ठीक है, तो पुराने टाइम में ज़्यादातर जो जानवर थे वो ये काम करते थे। घोड़ा था, बहुत तेज़ी से आपको दूसरी जगह ले जा सकता था। बैल है, वो बोझा ढो सकता था, उसे हल चलाया जाता था खेत में। तो वायव्य में धन, धन का यहाँ मतलब है पशुधन। इवन पुराने समय में दास प्रथा थी, तो नौकर चाकर वो खरीदे जाते थे, तो दासों के लिए जगह थी ये वायव्य। 1857 तक आपको जान के हैरानी होगी, 1857 तक ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड था ये, दासों का व्यापार होता था बहुत बड़े पैमाने पर। तो आजकल वो चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके घर में नौकर चाकर हैं परमानेंट, अगर वो भी वायव्य कोण में रखने चाहिए, वो भी आपका धन है, हेल्पिंग हैंड आपके लिए हर वक्त। फिर आगे कहा है पुरंदर ईश्योर मध्य, पुरंदर इंद्र का एक नाम पुरंदर भी है, दुर्गों को तोड़ने वाले, दुर्गों को ध्वस्त करने वाले। तो पुरंदर यानी इंद्र यानी ईस्ट और ईशान के बीच में। क्या कहा है? सर्व वस्तुषु संग्रहम, सब प्रकार की वस्तुओं का संग्रह हो सकता है। तो ये रिकमेंडेशंस हैं विश्वकर्म प्रकाश की, वो मैंने आपको बताई, वो थोड़ा सा मैंने लॉजिक लगा के आपको बताया है। ओके, तो एक एक शब्द के हजारों मतलब हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र में जो ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट हैं, संस्कृत में एक एक शब्द के बहुत सारे मतलब हैं। तो जितना ज़्यादा आप इसकी गहराई में जाएंगे, इसी से बहुत से मतलब निकल कर आएंगे। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आज की अब मैं लेता हूँ वास्तु टिप। घर में
जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं वो है बाथरूम, टॉयलेट बाथरूम अलग अलग हों या एक है। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट एक तो वहाँ होते हैं, एक दूसरा स्टेयरकेस माने जीना, और तीसरा किचन में जलने की, कटने छिलने की बहुत ज़्यादा घटना होती रहती हैं। तो वास्तु में इन 3 जगहों का, इन 3-4 जगह हैं जो बाथरूम मतलब स्नानागार, टॉयलेट शौचालय, जीना आपका, और किचन, इनका डिज़ाइन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए ताकि रोज़मर्रा की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। थैंक यू।